परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। एक भली पत्नी होकर के हमारे जोड़ावन पेरिस और आइडियल मंदिर और मेन परिवार में एक भली पत्नी होकर के अपना जीवन को व्यतीत करेगी। निलिपिनी क्या पे पाप को छमेदा जी जनते हलड़ों पे अड़ो जिदा रे बिन न के बेंतिया ने प्रति वचन रे आशीष पड़ो आशीर्वाद अब सोबन को थला रे जरोना गिनते तई उका आमीन। खुदा पुआ आधार कार्यक्रम हवा धाड़ी का परिवार रे आधार कार्यक्रम हवा का टोला रे अड़ो मनली अड़ो कलिस रे आधार कार्यक्रम हवा नते इनकिन बुगिन परिवार ते इंतन अब परमेश्वर में टानी किंदु लाड़ नम धाड़ी का प्रेमी पिता परमेश्वर अब आले नांद निर्बल को तनले प्रभु ने जगह ने टया देते ने मींज परिवार ते प्रभु आले उड़ुंग तनले सेन होरा सेन यात्रा रे प्रभु आले संगत रहते प्रेमी पिता परमेश्वर जे चिमने गवा परमेश्वर हर प्रकार विपत्ति को तल हर एक को थलाते कपटी होड़ो हमको थला हर प्रकार हिंसा डा क्रोध विरोध में नगा सबन प्रभु आले मिमियन को थलाते अलग तम धर्म संग प्रभु आले अगुवाई करता होगा मूसा इस्राएल को यात्रा का अगुवाई करता होगा ना बोराई के प्रभु मूसा का द्वारा ते धर्म सटारा द्वारा ते अलग दिखे दा हर जिस कुते प्रभु ना आशीष के नाम दुलार को होगा जाना एन लेकिन प्रभु आले होगी आले अगुवाई करता होगा जाने ते आले जिस को संतति चिमनेंगे प्रभु हरा घाट में नगे बोराई के आम आले तलाते अलग तम और एन कते जिस को शांत प्रभु एन जगह स्थान लेते बादाड़ी का प्रेम पिता परमेश्वर आले निर्बल फन को तन ले प्रभु आले सोबन का पाप को क्षमागन मड़ो भी तो उद्धार करते से प्रेरता पवित्र न तुम तला से तना है प्रभु आयु मलम से मसीह सना पूजे पर सुन तुम रे पूरा तन आमीन। अब आप प्रभु यीशु ख्रिस्त दाई ईश्वर जो पवित्र आत्मा मनसा अब सोबन को लोगों का आमीन। सबको ईशुसा है गुड मॉर्निंग। इससे आप सबको स्वागत करते हैं सब लोग में। और हम लोग जा रहे हैं भरत मेरा भाई का फुआ का बेटा का टंगरपाली से जा रहे हैं कलता और इधर बस सब लग गया है। ये देखिए भीड़ पूरा जम गया है भाई लोग। हेलो चलिए चलिए भाई लोग। तुई कुआड़े जबू एक जन टोली वाला मन के एक जन एक में लेडीज को बोलो तो सबको फिर से ईशुसा है। हम लोग पहुंच गए बर्तिया लोग। थोड़ा सा हम लोग लेट में हैं, क्या करेंगे उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। मेरा मामू का चलते हम लोग लेट है। रास्ता में वो रुकवा रहा है ज़बरदस्ती, और फिर रुक के मजा लेते तो इसलिए हम लोग का थोड़ा सा लेट हो गया। समय पे हम लोग नहीं आ पाए। तो सबको ईशुसा है गुड मॉर्निंग, स्वागत है। आज हम लोग आए हैं भरत कल्टा बी मंडली, और हम लोग आज यहाँ से मेरा पुतौ को लेके जाएंगे। ये देखिए पहुँच गए हम लोग। Welcome to the wedding of baby Anita with Navneet on 9th February 2026 2026।
मेरा नाम क्रिस्त नवनीत मीज। नवनीत मींज। मैया आपका क्या नाम है? अनिता लुगुन। तो बाबू आप शादी के लिए आए हैं? जी आप मैया शादी के लिए। बाबू आप किसके साथ शादी करना चाहते हैं? बेबी अनिता लोगों के साथ। बेबी आने मैया आप किसके साथ शादी करना? कितना दिन के लिए शादी? जन्म तो कोई प्रकार का रोक टोक नहीं है? तो नहीं है, अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं? हाँ, अपने इच्छा से शादी। परमेश्वर तुम्हारे आने जाने में तुम्हें बचावेगा, आज से सदा लोग आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज हम सबों की उपस्थिति में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में एक जोड़ा दुल्हा और दुल्हन पवित्र विवाह का आशीष और आशीर्वाद को पाना चाहते हैं। विवाह के बाद एक घर बनेगा, वह घर एक आशीषित परिवार हो। तो अभी हम प्रोसेसन करते हुए पवित्र आराधनालय में प्रवेश करेंगे और आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, विवाह संपन्न होगा। यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु तो हमारी सहायता कर। यही प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे आने जाने में सहायता करेंगे, आपसे सदा रहो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारे आदर, महिमा, गौरव आप ही को मिले। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें अवसर दिया कि आज
कलशा मंडली में इतने प्यारों के साथ आपके नाम से उपस्थित होने पाते हैं, खास करके एक दूल्हा और दुल्हन जो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं आज पवित्र विवाह में प्रवेश करने के लिए। इन दोनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो कुछ भी हमारे घोषणा एवंजेलिकल लूथरन कलीसिया के आधार पर विवाह का प्रक्रिया है, विधि विधान है, उसको आज पूरा कर सके और दोनों को आज से आगे एक दंपति के रूप में, पति पत्नी के रूप में कानूनन अधिकार मिल सके। दोनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हमारे ओर से जिनको स्वागत किया गया, हमारी ओर से आप सबों को एक साथ यीशु साहब सुंदर स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोसेसन के साथ दूल्हा दुल्हन को प्रोसेसन किया गया, तो हम मेहमानों का भी प्रोसेसन हुआ, स्वागत हुआ। सुंदर फूल का गुच्छा, जिंदा फूल से हम लोगों को स्वागत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के क्रम में परिचय भी बताने बोल रहे हैं। मैं बिशप मोहनलाल सिंह मंजर, मोहनलाल सिंह मंजर, बहुत लंबा नाम है, जल्दी याद नहीं होता है। ये आम का पत्ती इसमें डाला हुआ है, आम का फूल को मंजर बोलते हैं। तो मेरा पेरिस है जोरावन पेरिस, और मेरा गांव है माहूपादा, माहूपादा। ठीक है। एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। धन्यवाद। पत्नी भी महिला पादरी है, जिसको महुपादा का प्रचार कूड़ी पादरी बोलता है। मेरा शुभ नाम है पादरी दाऊद मार्शलन बरला। हमारी ओर से सबों को यीशु सहाय। मेरी ओर से सबों को यीशु से है।
मायका विदा ताते मुंडो और फिलहाल जोड़ा बार बैठाते हैं सब मेरा नाम है पादरी अमर कंडलना। मैं जेल से थोड़ा पास्टर शहर में सबों को एक साथ यीशु शहर। मेरा शुभ नाम है प्रचारक नैमन टुकनो का लोकल मंडल का प्रचारक भी हूँ और वैसे तो मैं झारखंड वासी हूँ। मैं सबों को एक जोड़ा दुल्हा और दुल्हन पवित्र विवाह का आशीष और आशीर्वाद पाने के लिए प्रभु तेरे पास आए हुए हैं और इस विवाह के उपलक्ष्य में पवित्र बाइबल से हम ईश्वर का पवित्र वचन को सुनेंगे। जो वचन अभी हम लोग सुनेंगे वह वचन दुल्हा और दुल्हन के लिए और हम सबों के लिए आशीष में हो। वचन को सुनने और सुनाने में पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु तू हमारी सहायता कर। यही दिन धन्यवाद प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। हम उपदेश के लिए ईश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय पद संख्या 18 पद और 24 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। मान ली बैठ। भी आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए आज का दिन सचमुच में हमारे लिए आनंद का दिन है और इस शुभ दिन में आज हम सब कोई सर्वशक्तिमान स्तुति और प्रशंसा करने के लिए हम सब कोई आज हमारे चर्च में हम लोग उपस्थिति हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है और परमेश्वर ने इस जगत को बहुत ही सुंदर बनाया। परमेश्वर कहते हैं सब कुछ अच्छा है। बनाने के बाद क्या कहते हैं? सब कुछ अच्छा है। उसके बाद 6वां दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उस मनुष्य का नाम आदम रखा। उत्पत्ति 2:18 में हम लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर यही कहता है कि आदम को या तो मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। आदम को बनाया। आदम के बनाने के बाद 19 पाद से आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ने स्त्री को या पत्नी को या तो दुल्हन को या तो हवा को बनाया। तो कैसा बनाया? आदम को गहरा नींद में डाल देता है। उसके बाद उसमें से शरीर में से हड्डी या पसूली को निकालता है और उसी में से परमेश्वर स्त्री को या तो हवा को बनाता है। बनाया। बनाने के बाद
आदम के पास ले जाता है, उसी समय आदम क्या कहता है, या तो नार में से निकाली गई है या नारी कहलाएगी। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपना पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसको उस दिन आदम कहा। और उसके बाद परमेश्वर आदम और हवा का शादी संपन्न कर देता है। तो हमारा विश्वास है शादी संपन्न करने वाला, शादी का आशीष देने वाला स्वयं हमारा परमेश्वर है। और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमारे दुल्हा और दुल्हन पवित्र विवाह के लिए, शादी के लिए आए हुए हैं। तो शादी के उपलक्ष्य में हम पवित्र बाइबल को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन का किताब उसका 31 अध्याय 10 से आगे, सबोपदेशक की किताब 4:9 से आगे, पहला कोरिन्थ 7वां अध्याय पूरा ही 7वां अध्याय, एफेसी 5:22 से आगे, पहला पतरस 3 अध्याय 1 से 7। ये जो वचन सब है इसमें शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित पवित्र वचन हम लोग पाते हैं। तो हम वचन में क्या पाते हैं? यही पाते हैं कि हे पत्नियों, तुम भी अपना पति के अधीन में रहो। शादी के बाद मसीही महिलाएं अपना पति के अधीन में रहती है और ये मसीही महिलाओं के लिए खुशी की बात है, आनंद की बात है, गौरव की बात है कि शादी के बाद वो अपना पति के अधीन में रहती है, रहेगी। आज हमारे अनिता लोगों को मैं पूछूंगा कि आप अपना पति के अधीन में रहेगी? हाँ बोली, नहीं बोलती तो उपदेश बंद कर देती। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये मसीही महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि पत्नी शादी के बाद अपना पति के अधीन में रहती है। इसको मैं मदद करके नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी मैं रेफरेंस बताए उसमें हम लोग पाते। हे पत्नियों, तुम भी अपना पति के अधीन में रहो। तो आज से हमारा दुल्हन मैया शादी के बाद जीवन भर अपना पति के अधीन में रहेगी। और आज हम हमारे टोड़ा पास्टोरेट और हमारे मालिक का नाम है, कहा तो कलता और बी मल्ली है, और हमारे लोगों परिवार होकर के आज हमारे दुल्हन मैया को दूल्हा बाबू के हाथ में, कुटुंब के हाथ में हम लोग जिम्मा करते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ दुल्हन मैया एक भली पत्नी होकर के हमारे जोड़ावन पेरिस और आइडियल मंदिर और मेन परिवार में एक भली पत्नी होकर के अपना जीवन को व्यतीत करेगी। उसी को नीति वचन में पाते हैं, भली पत्नी कौन पा सकता है। तो भली पत्नी 8 बजे उठती है सुबह, भली पत्नी सवेरे उठती है, पति को गर्मा गर्म चाय देती है, सास ससुर है उनका सेवा करती है, अनेकों नाते रिश्तेदार है उनका सेवा करती है, परिवार को संभालती है और मरियम माता की तरह प्रभु का सेवा करती है। एक भली पत्नी एक माँ की विषय में पाते हैं। परिवार को कौन संभालती है? बाप की माँ। एक माँ ही परिवार को संभालती है। तो इसलिए ये भली पत्नी के विषय में हम लोग नीति वचन में पाते हैं। तो आप प्यारे बेटी अनीता एक भली पत्नी होकर के आइडियल मंदिर में पति के अधीन में रह करके पति का सेवा, परिवार का सेवा, मंदिर का सेवा, प्रभु का सेवा करेगी। यही हमारी आशा, विश्वास और भरोसा है। एक भली पत्नी बुगिन कुड़ी होकर के अपना जीवन को व्यतीत करेगी। आगे है दुल्हा बहू के लिए नवनीत के लिए भी है। हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी के साथ, ईमानदार के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वासता के साथ अपना पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो। हे पतियों,
तुम भी बुद्धिमानी के साथ अपना पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पत्थर जान करके, बाबू तो पुलिस है इसलिए मारपीट नहीं करना है, आदर करना है। बाइबल में पाते आदर करना है, सत्कार देना है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आज के बाद आपका एक परिवार बनने जा रहा है और आपका परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार हो। इसलिए दूल्हा दुल्हन के लिए जो अंतिम वाक्य है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, अर्थात आपका परिवार एक प्रार्थना करने वाला परिवार हो और जीवन भर बेनती प्रार्थना निवेदन करते हुए अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। तब परमेश्वर की शांति जो समझ हृदय से परे है, तुम्हारे परिवारों को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे जीवनों को सुरक्षित रखेगी आपसे जगत के अंत तक। इसलिए प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। आगे पीछे 5:22 से आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे दुल्हा बाबू अपने आप को बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करता है कि आज नहाना धोना सिंगार पतारना अभी 1 से पार हो गया, नहीं तो शादी का समय था 9 बजे। इसलिए हमारे बिशप महोदय के बाद कलंक तो बिला होता ना बोलता है, उसके बाद लेट तो नहीं हो रहा है बोलता है। मैं बोलता दूल्हा हुआ सिंगार पतार में इतना व्यस्त है क्योंकि उनका क्या संपन्न होने जा रहा है, शादी संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को क्या करता है, प्रेम करता है। दूल्हा बाबा अपने आप को बहुत ही प्रेम करता है। हमारा दुल्हन मैया भी अपने आप को बहुत प्रेम करती है। हम यहाँ जो उपस्थिति हैं, हम लोग भी अपने आप को बहुत ही प्रेम करते हैं। हम में से कोई भी एक व्यक्ति नहीं होगा जो कहता है मैं अपने आप को प्रेम नहीं करता हूँ, है वैसा नहीं है। हम सब कोई अपने आप को प्रेम करते हैं। दूल्हा बाबू अपने आप को बहुत ही प्रेम करता है कि नहीं, बहुत ही प्रेम करता है। दुल्हन मैया भी अपने आप को प्रेम करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, शादी के बाद दूल्हा जैसे अपने आप को प्रेम करता है, अपना पत्नी को अपना देह के समान प्रेम करे। दुल्हन भी जैसा अपने आप को प्रेम करती है, अपना पति को अपना देह के समान प्रेम करे। ईश्वर पिता दोनों को प्रेम की बंधन में बांध करके रखे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदार दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं ख्रिस्त नवनीत मींज, मैं ख्रिस्त नवनीत मींज तुझको है ख्रिस्त बेबी अनिता लुगुन, ख्रिस्त बेबी अनिता लुगुन सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपना धर्म पत्नी करके कभी ना त्यागूंगा वरन मरने लो दुख और सुख में
दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। अब है ख्रिस्ती बेबी अनीता लुगुन सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदात दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं ख्रिस्त बेबी अनीता लुगुन तुझको है ख्रिस्त नवनीत मीज यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्म पति करके कभी ना त्यागूंगी वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। दास होकर के इस विवाह का अंगूठी को प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के दाहिने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं क्रिश्चियनी मंडली का
नियुक्त दास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ। आप दोनों उधर घूम जाइएगा, सबको सुसाइड कीजिएगा और विवाह होने का खुशी को जाहिर करने के लिए एक गीत गा दीजिएगा। 1 2 3 यीशु सहाय। यीशु हमर ज्योति है के भाई बहन मान, जो दिन चला तो चाइल के देखा तो खुशी नहीं लगा, ताली नहीं मारते हैं। आशीष आप दोनों विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष, परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। बैठ जाएंगे।
महोदय की ओर से शादी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। दुल्लाढ़ागढ़ ओबीसी को विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन आमीन। है। हम लोग दूल्हा दुल्हन को प्रोसेसन करते हुए भीड़ से बाहर निकल। सामने देखिए।
मंगलमय हो और विवाह संपन्न हुआ हम सबको आमीन। परमेश्वर हमारे आने जाने में विघ्न डालेगा आज से सदा आमीन। साहब थैंक यू। हमारा मेरी शादी संपन्न हुआ। के समय है, फोटो दूल्हा दुल्हन के साथ ले सकते हैं और जो भी ठीक सर, धन्यवाद आपको बहुत बहुत।